हेलो फ्रेंड्स। हैकिंग वर्ड तो आपने सुना ही होगा। हैकिंग यानी किसी के पर्सनल डेटा को उसकी परमिशन के बिना एक्सेस करना। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़माने में हमारी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, ईमेल्स, ऑनलाइन स्टोर डॉक्यूमेंट्स, हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर किए हुए पासवर्ड्स, बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा, हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़, हमारी चैट हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। इस डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया तो हमें नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी की टर्म में इसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है, जो नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और कंप्यूटर सिस्टम्स को हैकर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए अलग अलग टाइप के मालवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें वॉर्म, वायरस, ट्रोजन या फिर स्पाईवेयर के नाम से भी जाना जाता है। हैकिंग को मेजॉरिटी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर हैकिंग, इसमें कंप्यूटर के यूज़र आईडी और पासवर्ड को हैक करके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। पासवर्ड हैकिंग, इस प्रोसेस में डेटाबेस में स्टोर किए हुए पासवर्ड या फिर कंप्यूटर सिस्टम से ट्रांसमिट किए जाने वाले पासवर्ड को हैक करने की कोशिश की जाती है। ईमेल हैकिंग, इसमें किसी के ईमेल अकाउंट का अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है और फिर उसके ईमेल आईडी से उसके कॉन्टैक्ट्स को स्पैम लिंक्स या थर्ड पार्टी थ्रेड्स भेजे जाते हैं या फिर कोई हार्मफुल एक्टिविटी की जाती है। नेटवर्क हैकिंग, इसमें नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है ताकि उस नेटवर्क का ऑपरेशन हैम्पर किया जा सके। लास्ट और कॉमन है वेबसाइट हैकिंग, इसमें वेब सर्वर का अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है जिससे वेबसाइट डाउन की जा सके या फिर यूजर्स की इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जा सके। मई 2017 में WannaCry नाम का एक डेडली रैंसमवेयर हैकिंग अटैक हुआ था, जिसमें एक ही दिन में 150 कंट्रीज़ के 2,30,000 कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हुए थे। यह अटैक पहले एशिया में हुआ और फिर बहुत ही तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गया। इस मालवेयर को यूज़ करके हैकर यूज़र के डेटा को एनक्रिप्ट करके लॉक कर देता और फिर उसे अनलॉक करने के लिए बिटकॉइन के रूप में पैसे डिमांड करता था। जो यूज़र माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अनसपोर्टेड वर्जन यूज़ करते थे या सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल नहीं किए थे, उनको इस अटैक में टारगेट किया गया था। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि टायर 2 लेवल की मानी जाती है, उनको भी अपना बिजनेस होल्ड पे रखना पड़ा था। हैकर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो इलीगली हैकिंग करके या तो पैसे चोरी करते हैं या आपको ब्लैकमेल करके पैसे डिमांड करते हैं। बेसिकली मॉनिटरी गेन के पर्पज़ से ये हैकिंग की जाती है। दूसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर्स, जो पहले विदाउट परमिशन सिस्टम में जाके खामियां ढूंढते हैं और फिर सिस्टम ओनर को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन सिस्टम फ्लॉ की एग्जैक्ट वजह क्या है ये बताने के लिए वो पैसे डिमांड कर सकते हैं, या कोई हैकर सिर्फ अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए भी इस टाइप की हैकिंग करते हैं। तीसरे होते हैं वाइट हैट हैकर्स, जो कि लीगली परमिशन लेके हैकिंग करते हैं जिससे सिस्टम के अंदर की खामियां ढूंढी जा सके। दिस इज़ कॉल्ड एथिकल हैकिंग। कई सारी बड़ी कंपनीज ऐसे एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं जिससे उनके सिस्टम को हमेशा प्रोटेक्ट किया जा सके। आइए देखते हैं एथिकल हैकर को किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की इंटरनल स्किल्स, जैसे कि डॉस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना, डॉस कमांड्स पता होना, रजिस्ट्री एक्सेस करना, रजिस्ट्री एडिट करना, एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स लाइक विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक की नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, PHP, पाइथन, SQL, जावा की नॉलेज भी ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मालवेयर खुद भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। उस सॉफ्टवेयर में लूपहोल ढूंढने के लिए या फिर उसे क्रैक करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। नेटवर्किंग की नॉलेज तो मस्ट है। TCP/IP, सबनेट, टेलनेट, IPv4, IPv6, टोपोलॉजी, राउटर, स्विच, हब, इन जैसे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, टूल्स और मॉडल्स को ऑपरेट करना, उनकी सेटिंग्स करना और उनका वर्किंग पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी लॉज की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज भी यूज़फुल हो सकती है। क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले एनक्रिप्ट किया जाता है और ट्रांसमिशन के बाद रिसीविंग एंड पे डिक्रिप्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रांसमिशन के दौरान बीच में कहीं अगर डेटा चोरी भी होता है तो वो रीडेबल फॉर्मेट में ना होने की वजह से हैकर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। एथिकल हैकिंग टूल्स की बात करें तो नेटस्पार्कर, बर्बस्यूट, एनमैप, एक्यूनेटिक्स, हैशकैट, SQLमैप, इन टूल्स की मदद से हैकिंग प्रोसेस ऑटोमाइज हो जाता है और ये टूल्स ही हैकर को लूपहोल्स और वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट करके देते हैं।
कुछ टूल्स तो एग्जैक्टली मालवेयर की तरह ही सिस्टम को हैक करके दिखा सकता है। इन टूल्स की मदद से पासवर्ड भी क्रैक किया जा सकता है। एथिकल हैकर्स के लिए ये टूल्स काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखकर हाई सैलरी वाली जॉब करना चाहते हैं तो ये वाले सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। CEH यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर बाय EC काउंसिल, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। CompTIA पेन टेस्ट प्लस, OSCP यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, GPEN यानी कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर, LPT यानी कि लाइसेंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर। ये सर्टिफिकेट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज्ड हैं और वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद इंडिया में आपको लगभग 9 से 12 लाख पर ईयर की सैलरी ऑफर मिल सकती है। इंडिया के टॉप 10 एथिकल हैकर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये वीडियो मेरे चैनल का नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी एथिकल हैकिंग के बारे में बेसिक जानकारी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जिन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू।